जिन पार्टियों को देश के लोगों ने नकार दिया है, जो पार्टी आज हाशिए पर चली गई है, वही पार्टी अब देश के किसानों के कंधों पर बंदूक रखकर चलना चाहती है, लेकिन यह सब अपने मंसूबे में कामयाब नहीं हो पाएंगे। केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आज प्रथला के गांव नवादा में बनने वाली सड़क का शिलान्यास करने के लिए पहुंचे थे, जहां पर उनके साथ विधायक नयन पाल रावत ग्रामीण मौजूद रहे। उन्होंने बताया कि इस रास्ते के बनने से हजारों लोगों को फायदा होगा और करीब 78 लाख की लागत से ये बनकर तैयार होगा। जो कांग्रेस सरकार कहती थी कि हरियाणा में उनको किसी की जरूरत नहीं है, हम सक्षम हैं, लेकिन आज आप पार्टी से समझौता कर रही है। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर समझौता कर रही है, पश्चिम बंगाल में 2 सीट के लिए गुहार लगा रही हैं। जिस पार्टी की देश में ये हालत हो गई हो, बगैर समझौते के नहीं चल सकती, तो उस देश पर लोग कैसे भरोसा करेंगे। 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 400 से ज्यादा सीट लेकर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। देखिए, आज यहाँ पर एक जो पुराना रास्ता है कच्चा नवादे से भूपगढ़, जो बल्लभगढ़ से तिगांव रोड है, वहाँ पर जाकर लगता है और ये लगभग 78 लाख रुपए का ये रास्ता आज काम शुरू हुआ है, जो आरएमसी रोड बनेगा। तो गांव का ये सबसे पुराना रास्ता है। इससे गांव में आवागमन में दोनों गांवों के बीच में दूरी भी कम होगी और आवागमन भी। देखिए, हर चीज को किसान का नाम देना, अब यहाँ है तो यहाँ भी तो किसान है, ये बात निश्चित तौर पर ये उन पार्टियों का इन भोले भाले किसानों के कंधे पे हथियार रख कर ही चलाना चाहते हैं, जिन पार्टियों को देश के लोगों ने नकार दिया है, जो आज हाशिए पर चली गई है। वो किसानों के नाम पर अपने आप को जीवित करना चाहती हैं, लेकिन इस मकसद में वो कभी कामयाब नहीं होंगे। कौन सी बात? जब चुनाव नजदीक आते हैं तब तक ये इस तरह का कार्यक्रम शुरू करते हैं। लेकिन आज खुद वो पार्टी जिसमें कांग्रेस के लोग कांग्रेस में ही अपने आप को सुरक्षित नहीं समझ रहे और वो सब मोदी की छतरी के नीचे आने में लगे हुए हैं, तो इसलिए ये हताश और निराश लोग हैं। देश के लोगों ने इनको नकार दिया है, इसलिए ये दुविधा में है क्या करें या नहीं करें। लेकिन सीधे साधे किसानों को इस तरह से भड़काकर ये अपने मकसद में कभी कामयाब नहीं होंगे। 2024 में तो नरेंद्र मोदी पहले से ज्यादा सीटें जीतकर 400 पार कर तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बने। आप देखेंगे विपक्ष का क्या हाल है। जो कांग्रेस हरियाणा में कहती थी मुझे किसी की जरूरत नहीं है, हम अकेले सक्षम हैं, आज वो कांग्रेस आप पार्टी से समझौता कर रही है। ये हालत कांग्रेस की हो गई है। आज कांग्रेस उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर समझौता कर रही है, पश्चिम बंगाल में 2 सीट की गुहार लगा रही है, लेकिन ममता वो भी देने को तैयार नहीं है। जिस पार्टी की देश में ये हालत होगी हो, जो बगैर समझौते के चलने से, उसमें देश के लोग कैसे भरोसा करेंगे।